आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फॉर एक्सरसाइज 20.1 के लिए हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सपोज ये कोई लेंथ, कोई हम लोग वायर लेते हैं। इस वायर का लेंथ सपोज L है, इसका हमने लेंथ L माना। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं सर्कल में, सर्कल सपोज इस तरह का एक सर्कल बना, तो यहाँ जो सर्कल बनता है तो इसका भी जो लेंथ होगा इसके इक्वल होगा। दैट इज लेंथ यहाँ पे जो होगा L के इक्वल होगा। इसी L को हम लोग C बोलेंगे, दैट इज सरकमफ्रेंस, या इसको हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। तो जो C होता है, C सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस रिप्रेजेंटेड बाय C। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ सपोज ये सेंटर है सर्कल का, तो सर्कल से जो लाइन पास होती है और सरकमफ्रेंस पे दोनों पॉइंट पे मीट करती है। सपोज ये, इसको O हमने माना A और ये B, तो AB जो हमारा होगा ये डायमीटर होता है। AB इज इक्वल टू डायमीटर, इसको डायमीटर बोला जाता है, डायमीटर। AB का जो हाफ होता है दैट इज OB या AB, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। दैट इज OB आप बोलो या OA बोलो, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल होता है। ये हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, D/2 बोल सकते हैं, क्योंकि AB इज द लेंथ ऑफ डायमीटर, इसका हाफ जो है रेडियस है। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AO प्लस OB। हम जानते हैं OB OA और OB क्या है, इक्वल होता है आपस में, क्योंकि इसी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R प्लस R, दैट इज 2R, इसको हम लोग बोल सकते हैं। AB इज व्हाट, डायमीटर, इसको D से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो D इज इक्वल टू 2R, या R इज इक्वल टू D/2 बोल सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो सरकमफ्रेंस है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हम लोग पास, पाई इंटू डी। जो पाई जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 3.14। और हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 2R, D इक्वल टू 2R हम लोग लिख सकते हैं, पाई इंटू 2R। इसको अगर एडजस्ट करना चाहें तो 2πr भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सरकमफ्रेंस है C, ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अगर रेडियस बड़ा तो सरकमफ्रेंस बड़ा, रेडियस छोटा तो सरकमफ्रेंस छोटा। मीन्स जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस भी बढ़ता है। और इसका जो यूनिट होता है वो रेडियस मीन्स एक लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो सरकमफ्रेंस का भी जो यूनिट होता है ये भी मीटर होता है। सरकमफ्रेंस C का जो यूनिट है ये क्या होता है, मीटर, ये इसका यूनिट होता है। यूनिट ऑफ सरकमफ्रेंस मीटर होता है। यहाँ सर हम लोग सरकमफ्रेंस को अगर डिफाइन करना चाहते हैं, सरकमफ्रेंस तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं। डेफिनेशन हुआ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो जो इसका जो लेंथ होता है, ये जो लेंथ हम लोग को दिख रहा है यही इसका सरकमफ्रेंस होता है। जो हमने लेंथ सपोज ये जो वायर लिया था इसको हमने फोल्ड किया और सर्कल बना दिया, तो जितना ये वायर का लेंथ होगा उतना इसके पाथ का भी लेंथ होगा। दैट इज L इक्वल टू C हम लोग बोल सकते हैं। यही क्या है, इसका सरकमफ्रेंस होता है। इसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं 2πr या πd भी बोल सकते हैं।
आर दिया होगा, हम लोग सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने पेरीमीटर देख लिया सर्कल का, दैट इज सरकमफ्रेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया क्या होता है सर्कल का। तो हमने पेरीमीटर को देखा, समझा, अब एरिया को समझते हैं। व्हाट इज द एरिया? सपोज ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसमें जितना ये जो इसके अंदर आपको जगह दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। ये एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें जितनी जगह होती है इसको हम लोग एरिया बोलते हैं। तो जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर का स्क्वायर। सपोज ये रेडियस आर है, सपोज ये रेडियस है इसका, दैट इज ये रेडियस है, तो पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ ये देख रहे हैं हम लोग कि आर का स्क्वायर, तो ये आर पे डिपेंड करता है, मीन्स रेडियस पे डिपेंड करता है एरिया। जितना जैसे रेडियस बड़ा होगा उतना ही इसका एरिया भी बड़ा होगा। तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया, तो हर जगह एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, दैट इज एम स्क्वायर। एम यहाँ पे क्या है? मीटर है। एम यहाँ पे क्या है? मीटर है। तो ये मीटर स्क्वायर होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ जो आर है, तो आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर इंटू आर। तो एक आर का यूनिट क्या होता है? एम। दूसरे आर का भी यूनिट क्या होता है? एम। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंट वाले चैप्टर से जानते हैं कि पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यूनिट बना एम स्क्वायर, या यूनिट का स्क्वायर भी आप लोग बोल सकते हैं। अगर कोई मीटर सेंटीमीटर ना दिया हो तो बोल सकते हैं यूनिट का स्क्वायर। सपोज हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं एरिया का। सपोज हम लोग को रेडियस का वैल्यू हम लोग को दिया है 7 सेंटीमीटर, या सपोज मान लिया हमने सेंटीमीटर पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एरिया का यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं जो पाई होता है ये 22/7 हम लोग लिख सकते हैं। इसका हमने वैल्यू देखा कि पाई का क्या वैल्यू होता है? 22/7 या 3.14। दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए सिंपल होगा सॉल्व करना, तो वहाँ जैसे या रेडियस जो दिया है, एक होल नंबर दिया है तो होल नंबर में ही रख के सॉल्व करेंगे। जब डेसिमल वगैरह में आएगा तो हम लोग डेसिमल वाला वैल्यू ले लेंगे इजीली सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पाई 22/7, आर का जो वैल्यू दिया है 7, तो 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7। तो यहाँ 7 से हम लोग 7 को कैंसिल करेंगे, तो ये हम लोग को मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 14 और 7 2 14 और 1 कैरी 15, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो रेडियस 7 सेंटीमीटर था, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का एरिया जो होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सपोज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी का सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है ये पाई डी होता है, या 2πr भी लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग 2πr लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग रेडियस के फॉर्म में दिया हुआ है गिवन 2πr। तो यहाँ जो होगा 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7। तो यहाँ 7 से 7 हम लोग कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, दैट इज सेंटीमीटर। तो जो हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे मिला 44 सेंटीमीटर, मीन्स जो सपोज ये रेडियस 7 है, तो इसका जो लेंथ होगा 44 सेंटीमीटर का होगा, इसका एरिया होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होगा। तो ये हमने आज देखा इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 12.1। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे
एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।